आज सबकी नजर बिहार पर है, जहां किसी भी वक्त नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की खबर आ सकती है। पटना से लेकर दिल्ली तक जो सियासी सरगर्मी है वो इशारा कर रही है कि इसका ऐलान भी जल्द हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक विभाग बंटवारे की डील फाइनल होते ही नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को सौंप देंगे। इसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने की कवायद होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं नीतीश को बीजेपी के साथ लाने की पटकथा किसने लिखी और कब से इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी? सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ लाने की पटकथा अक्टूबर 2023 से ही लिखी जा रही थी। इसी पटकथा के तहत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को हटाया गया था। गठबंधन की पटकथा लिखने के लिए जेडीयू और बीजेपी हाईकमान की ओर से 7 नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया है। इनमें 4 जेडीयू के और 3 बीजेपी के हैं। सूत्रों की माने तो गठबंधन की पटकथा को अमली जामा पहनाने के लिए इन 7 नेताओं ने काफी एहतियात बरता। डील के लिए मुलाकात से ज्यादा फोन कॉल का इस्तेमाल किया गया। चलिए जानते हैं 7 नेताओं के बारे में। नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। नित्यानंद राय को अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से पूरे अभियान को नित्यानंद राय ही लीड कर रहे हैं। गुरुवार को जब नीतीश कुमार के बीजेपी में आने की खबर लीक हुई तो नित्यानंद राय सहयोगी दलों को मनाने में जुट गए। देर रात को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर भी देखा गया। नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में उजियारपुर से सांसद हैं। 58 साल के राय ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र इकाई एबीवीपी से की थी। साल 2000 में राय पहली बार हाजीपुर से विधायक बने। 2014 में उन्हें उजियारपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नई सरकार में राय को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी नीतीश कुमार को बीजेपी में लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मोदी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं और गाहे बगाहे नीतीश उनकी तारीफ करते रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी में लाने के लिए जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है उसके पीछे सुशील मोदी ही हैं। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और इसमें परमानेंट दरवाजे कभी बंद नहीं होते। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। हालांकि बीजेपी हाईकमान से इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा। सुशील मोदी ने भी राजनीतिक करियर की शुरुआत एबीवीपी से ही की थी। वो इमरजेंसी के दौरान जेल में भी जा चुके हैं। संजय कुमार झा, जेडीयू की तरफ से गठबंधन को लेकर सबसे धुआंधार बैटिंग संजय कुमार झा ही कर रहे हैं। झा अभी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश सरकार में मंत्री हैं। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में संजय झा ही एकमात्र नेता हैं जिनके पास संगठन और सरकार दोनों जगह पद है। 2017 में भी नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ लाने में झा ने अहम भूमिका निभाई थी। ये खुलासा 2022 में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने किया था। इस बार भी जब नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की बातें सामने आई तो मुख्यमंत्री आवास पर झा को ही पहले बुलाया गया। सूत्रों का कहना है कि संजय झा इसी महीने के शुरुआत में दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने की स्क्रिप्ट पर काम किया। हालांकि दिल्ली से लौटने के बाद झा ने नीतीश के इंडिया में रहने की बात दोहराई थी। झा ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से ही की थी, लेकिन 2012 में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। 2014 में नीतीश कुमार ने उन्हें दरभंगा लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन वो हार गए। संजय झा को फिर विधान परिषद भेजा गया और उन्हें राज्य कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। वर्तमान में झा के पास जल संसाधन और जनसंपर्क जैसे मलाईदार विभाग हैं। झा को नीतीश के किचन कैबिनेट का भी सदस्य माना जाता है। हरिवंश, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी पटकथा लिखने और उसे अमली जामा पहनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। हरिवंश को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। नीतीश जब बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ गए तो हरिवंश के भी पद छोड़ने की बात कही गई। हालांकि नीतीश ने उन्हें पद से नहीं हटाया। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ आने के लिए बीजेपी हाईकमान को हरिवंश ने ही तैयार किया। 2017 में भी हरिवंश के कहने पर नीतीश आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी से मिल गए थे। पत्रकारिता से राजनीति में आए हरिवंश को नीतीश कुमार ने ही पहली बार 2014 में राज्यसभा भेजा था। 2018 में हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति बने, तब से वो इस पद पर काबिज है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी हैं। गुरुवार को जब नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने की बात हुई तो डील फाइनल करने के लिए तावड़े ने ही बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक जब नीतीश के बीजेपी के साथ आने की सुगबुगाहट हुई तो तावड़े ने ही ये सुनिश्चित कराया कि बड़े नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ न बोले। सूत्रों का कहना है कि 7 जनवरी 2024 को
इसको लेकर पटना में बीजेपी के बड़े नेताओं की एक मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग में भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई थी। तावड़े पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं और 2022 में उन्हें बिहार का प्रभारी महासचिव बनाया गया था। केसी त्यागी, जेडीयू प्रवक्ता और नीतीश कुमार के सलाहकार केसी त्यागी भी इस अभियान में मुख्य रूप से शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि त्यागी की भूमिका मीडिया मैनेजमेंट और दूत की है। त्यागी नीतीश के संदेश को बीजेपी के संदेश को नीतीश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने का पहला संकेत भी त्यागी ने ही दिया था। 30 दिसंबर 2023 को उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। हापुड़ से लोकसभा के सांसद रहे केसी त्यागी को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी वर्तमान में बीजेपी में है। विजय चौधरी, जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के इस अभियान को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी विजय चौधरी पर ही है। सूत्रों का कहना है कि पहले जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाना था, जिसके लिए चौधरी को ही आगे किया गया। सूत्रों के मुताबिक विजय चौधरी ने ललन सिंह से बात कर ये सुनिश्चित किया कि अध्यक्ष पद का ट्रांसफर आसानी से हो जाए। 22 जनवरी को जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए तो उनके साथ विजय चौधरी भी थे। चौधरी वित्त और संसदीय विभाग के मंत्री हैं। उन्हें नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट का सदस्य माना जाता है। कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले चौधरी ने 2005 में नीतीश का दामन थाम लिया था। 2010 में उन्हें बिहार जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। चौधरी जल संसाधन, गृह, शिक्षा, वित्त जैसे बड़े विभागों के मंत्री रह चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।